न्यूज़ के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज बुधवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। गाजियाबाद के 10 स्कूलों सहित विभिन्न संस्थानों व स्थानों पर युद्ध के दौरान सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। भाजपा के प्रमुख नेताओं ने भारतीय सेनाओं की सर्जिकल स्ट्राइक पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। शहर में 4 स्थानों पर किया गया ब्लैकआउट को लेकर मॉक ड्रिल। भारतीय सेना ने पहलगाम की आतंकी घटना का ब्याज समेत लिया बदला। गाजियाबाद में मनाया गया जश्न। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमले का बदला लेने पर गुलमोहर एनक्लेव सोसाइटी में मना जश्न। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कैलाभट्टा में मुस्लिमों ने मनाया जश्न। भारतीय सेना व हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे। महापौर सुनीता दयाल ने कहा, देश के लिए नासूर हैं गाजियाबाद में बसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी। गौर एरो सिटी सिकंदरपुर के नाले का मामला पकड़ रहा तूल। RWA अध्यक्षों ने DM को सौंपा पत्र, दिया अल्टीमेटम। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के निर्देशानुसार 7 मई 2025 को ऑपरेशन अभ्यास के अंतर्गत सिविल डिफेंस द्वारा हवाई हमले के दौरान सायरन द्वारा ध्वनि संकेत के माध्यम से स्कूलों के विद्यार्थियों को अपने और परिवार के लोगों को कैसे बचाव किया जा सकता है, इसके लिए प्रशिक्षित करने हेतु जनपद गाजियाबाद के 10 विभिन्न स्कूलों में एक मॉक ड्रिल का आयोजन जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस गाजियाबाद द्वारा प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक कराया गया। इस दौरान सिविल डिफेंस द्वारा सायरन के महत्व को समझाते हुए मॉक ड्रिल किया गया और छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने बताया कि हवाई हमले की स्थिति में सायरन बजाया जाएगा, जो कि तेज व धीमी आवाज में बजेगा, जिसके बजने पर सभी को अपने घरों में या सुरक्षित स्थानों पर छिपना है। इस दौरान आवासीय, व्यावसायिक सहित सभी स्थानों पर लाइट बंद करनी है। किसी भी प्रकार का उपकरण संचालित नहीं करना है। खतरे की स्थिति समाप्त होने पर दूसरा सायरन बजाया जाएगा, जो तेज ध्वनि में बजेगा। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने इस मौके पर कहा कि हवाई हमले की स्थिति में सूझबूझ के साथ परिस्थिति को संभालना है व सुरक्षित रहने का हर संभव प्रयास करना है। इसी के साथ शहर के शंभू दयाल इंटर कॉलेज, गुरु नानक इंटर कॉलेज, सेठ मुकुंद लाल इंटर कॉलेज, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, JKG इंटर कॉलेज, स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर, खेतान पब्लिक स्कूल, नगर पालिका इंटर कॉलेज साहिबाबाद और पद्मश्री NN मोहन पब्लिक स्कूल पर भी यह मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। वरिष्ठ समाज सेवी VK अग्रवाल जी हमारे बीच में क्या कहना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, हमारी सेनाओं के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं अपनी सेनाओं को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने कल रात पूरे देश को वो तोहफा दिया जिसका हम पन्ने से इंतजार कर रहे थे। 22 अप्रैल को इन आतंकवादियों ने हमारे 27 निर्दोष सैलानियों को मारा, छिपकर मारा, और हमने उसका बदला इनके घर घुस के मारा इनको। हमारी सेनाओं ने जो बहादुरी काम किया है, इसके लिए बारंबार सैल्यूट है। और अभी ये मुनीर जिंदा हैं, अभी जैसे मोहम्मद का ग्रुप जिंदा है। जब तक ये लोग नहीं मरेंगे तब तक देश का दुनिया में शांति नहीं होगी। और अभी तो पिक्चर ट्रेलर शुरू हुआ है, अभी तो पिक्चर बाकी है, और हमें उम्मीद है कि हमारी सेना पूरी इसको सफाया कर देगी। हमें मोदी जी पर और अपनी सेनाओं पर, राजनाथ सिंह पर पूरा विश्वास है। धन्यवाद। मयंक गोयल ने कहा कि हमारी सेनाओं ने पराक्रम का ऐसा प्रदर्शन किया है जिस पर हर भारतीय गर्व कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति ने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि देश की रक्षा के लिए की गई ये सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सेना की कुशलता और सरकार की निर्णायक सोच का प्रमाण है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ नई नीति अपनाई है। घुसकर मारो, सेना को इसका श्रेय जाता है और हम उनके साहस को सलाम करते हैं। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक ने साबित कर दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। हम अपने जवानों की वीरता और प्रधानमंत्री की नीति के प्रति आभारी हैं। शहर विधायक संजीव शर्मा ने कहा कि यह कार्रवाई न केवल दुश्मन को सबक सिखाने वाली है, बल्कि युवाओं में देशभक्ति की भावना को भी बल देती है। जय हिंद। मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी ने कहा कि हमारी सेना ने देश को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश आतंकवाद के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करता है, प्रतीक्षा नहीं। MLC दिनेश गोयल ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हमारे संकल्प की घोषणा है। हम न आतंकवाद को सहेंगे और न सहने देंगे। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। मेयर सुनीता दयाल ने कहा कि हमारी सेना के साहस और प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता ने देशवासियों को गौरव का अवसर दिया है। यह नया भारत है। पूर्व महापौर आशु वर्मा ने कहा कि सेना की वीरता और सरकार की नीति ने एक नया संदेश दिया है। भारत अब किसी भी चुनौती का जवाब देने में सक्षम है।
पूर्व मेयर आशा शर्मा ने कहा कि यह कार्रवाई हमारे सेना की ताकत और सरकार की संकल्प शक्ति का प्रतीक है। हम इन दोनों का अभिनंदन करते हैं। पूर्व सांसद रमेश चंद तोमर ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम अब केवल रक्षा नहीं, आक्रामक सुरक्षा की नीति अपनाते हैं। यह नया युग है। पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने सेना की इस कार्रवाई ने दुश्मनों को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि भारत की चुप्पी कमजोरी नहीं है, रणनीति होती है। भाजपा के महानगर मीडिया प्रभारी प्रदीप चौधरी ने कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक भारत की आंतरिक शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। मीडिया के माध्यम से हम इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे। मोदी नगर विधायक मंजू शिवाच ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक ने देश को गौरव का अनुभव कराया है। हमारी सेना की वीरता और प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पष्ट नीति ने यह सिद्ध किया कि भारत अब आतंकी ठिकानों को उनके घर में जाकर नष्ट करने का साहस रखता है। धौलाना विधायक धर्मेश तोमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाया है। हमारी सेना के पराक्रम और संकल्प ने दुश्मन को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अब सहन नहीं करेगा। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि सेना की यह कार्रवाई केवल जवाब नहीं, एक चेतावनी है। प्रधानमंत्री जी की नीति और सेना की बहादुरी ने आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। हम सब इसका समर्थन करते हैं। युद्ध के दौरान सुरक्षा एवं बचाव को लेकर सिविल डिफेंस और जिला प्रशासन द्वारा जनपद के नागरिकों को जागरूक करने के लिए सुबह के समय जहां 10 स्कूलों में मॉक ड्रिल किया गया, वहीं शाम को शहर में 4 स्थानों पर ब्लैकआउट का रिहर्सल किया गया। लैंडक्राफ्ट सोसाइटी NH24 गाजियाबाद पर रात 8 बजे ब्लैकआउट हेतु जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इसमें जिलाधिकारी दीपक मीणा, समस्त अधिकारी एवं एजेंसियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त के अतिरिक्त ब्लैकआउट सेवियर पार्क, कटोरी मिल, मोहन नगर, VVIP सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन व एपेक्स द फ्लोर्स सोसाइटी सेक्टर 18 वसुंधरा गाजियाबाद में किया गया, जिसमें नागरिकों के बचाव संबंधी आपातकालीन विधियों का अभ्यास प्रदर्शन किया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी घटना का भारतीय सेना ने सूद समेत बदला ले लिया। पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को बर्बाद किया गया है। भारतीय सेना ने इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया और भारत मां की रक्षा के लिए आतंकियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। पूरे भारत में खुशी का माहौल है। गाजियाबाद में अखिल भारतीय हिंदू महासभा व विश्व ब्रह्मऋषि ब्राह्मण महासभा ने भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक का जश्न RDC राजनगर में मनाया। BK शर्मा हनुमान ने कहा कि 22 अप्रैल को कायर पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों ने पहलगाम में देश के 27 सपूतों की हत्या कर दी थी। उसी दिन से प्रत्येक देशवासी का खून पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए खोल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से वादा किया था कि भारत माता के जिन 27 सपूतों की हत्या की गई है, उसका बदला पाकिस्तान से अवश्य लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस वादे को पूरा किया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने रात्रि 1:30 बजे पहलगाम का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर जहां आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया, वहीं सैकड़ों आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। परमार सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष VK अग्रवाल, डॉक्टर लोकेश कौशिक, DR देवेंद्र कुमार शर्मा, RC शर्मा, अमरजीत सिंह, संजू शर्मा, दीपक चौधरी, ऋषिपाल चौधरी, विनीत कुमार शर्मा, श्री चंद चौहान, विनोद कुमार, शैली सेठी, SK सिकंदर, मिलन मंडल, राकेश शर्मा, आचार्य ब्रजेश दत्त गौड़, मनोज शर्मा, जय किशन, रंजीत पोदार, ललित शर्मा, आलोक त्यागी, विवेक त्यागी, हरिओम शर्मा आदि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 14 दिन बाद हमारे देश भारत की भारतीय सेना ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के रूप में बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर के सफलतापूर्वक अंजाम दिए जाने के बाद आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई से खुश होकर पूर्व पार्षद मोहम्मद जाकिर अली सैफी ने क्षेत्रीय लोगों के साथ वार्ड 95 के शहीद अशफाक उल्लाह खां चौक पर जश्न मनाते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त ताकत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई न केवल एक कड़ा संदेश है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों के शहीद होने के बाद भारत ने 14 दिन के भीतर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। इस मौके पर रमीज राजा, सैयद समीर, इसरत खान, इस्माइल सैफी, सूफी फारूक, इकबाल सैफी, साबिर, गौरव शर्मा, शब्बीर सैफी, इरशाद अहमद, जहीर चौधरी, कपिल शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए मासूमों की मौत का बदला भारत ने पाकिस्तान में घुसकर लिया है। भारतीय वायुसेना के बहादुर लड़ाकों ने पाकिस्तान और POK में घुसकर
आतंकियों के 9 लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त कर दिया। इस हमले के बाद राकेश मार्ग स्थित गुलमोहर एनक्लेव सोसाइटी में ढोल बजाकर और मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। RWA की पूर्व अध्यक्ष रश्मि चौधरी के नेतृत्व में निवासियों ने वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगाए। रश्मि चौधरी ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने कहा था कि मोदी को बता देना। उन आतंकियों और उन्हें पालने वाले पाकिस्तान को मोदी ने उन्हीं की भाषा में बता दिया है। रश्मि चौधरी ने कहा कि देश इस समय एक है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की कार्रवाई से बेहद खुश है। रेजिडेंट गौरव बंसल ने कहा कि वो समय अब नहीं रहा जब कोई भी भारत को आंख दिखा देता था। अब भारत किसी की गीदड़ धमकियों से डरता नहीं है। जो जिस भाषा में बात करेगा उसे उसी भाषा में जवाब देने की क्षमता भारत रखता है। इस मौके पर प्रीति चौधरी, अनुजा बंसल, अंशिका चौधरी, कीर्ति पहावा, मोना ढींगरा, सन्नी ढींगरा, दिनेश कुमार सिंह, मालती सिंह, सुमन गर्ग, विशाल, अरविंद सिंघल व अन्य निवासी मौजूद रहे। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के शहर में बसे होने को मिल रही शिकायतों को लेकर महापौर सुनीता दयाल स्वयं ही निकल गईं। झुग्गी झोपड़ियों में बसे लोगों की खबर लेने। वार्ड नंबर 16 गढ़ी सिखरोड, वार्ड नंबर 50 व 31 नूर नगर के खेतों में व सिहानी, वार्ड 7 सुदामापुरी, हाथी पार्क के पीछे इंदिरापुरम, 5 नंबर भट्टा मेरठ रोड पर व वार्ड 24 महरौली में खेतों में लोगों ने झुग्गियां डालकर अपना डेरा बना रखा है। महापौर ने ठेकेदार अरशद को मौके पर बुलाया और बात की तो बताने लगा कि हम तो लंबे अरसे से यहाँ रहते हैं, हमारे आधार कार्ड यहाँ के नहीं हैं, लेकिन काम यही करते हैं। महापौर ने गढ़ी सिखरोड में बसी झुग्गियों के मालिक को बुलवाया। अंकुर चौधरी नामक व्यक्ति ने अपनी भूमि में लोगों को अवैध रूप से बसाया हुआ था। महापौर चौंक गई और कहा कि आप इस प्रकार देश के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, यह तो शोभा नहीं देता है। ये गंद मची हुई है यहाँ और आप देखने को भी तैयार नहीं है। तब अंकुर त्यागी ने बताया कि कुछ समय पहले मेरे घर में डकैती हो गई थी, जिसका पता आज तक नहीं लग सका। महापौर ने कहा कि इतना सब कुछ हो गया तब भी आपकी भूमि पर ऐसे लोग बसे हुए हैं, बहुत ही शर्म की बात है, देश के लिए नासूर हैं। महापौर ने बताया कि शहर में किसान ही अपनी भूमि पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं। गोर एरोसिटी सिकंदरपुर के नाले के मामले को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी से गोर एरोसिटी सिकंदरपुर के नाले को विक्रम एनक्लेव वार्ड 37 के नाले में जोड़ने को लेकर RWA के अध्यक्षों ने पलायन करने को मजबूर होने एवं अनिश्चितकालीन धरना देने का ज्ञापन दिया। बता दें कि सिकंदरपुर एयरपोर्ट के पास और सिटी बिल्डर के लिए नगर निगम गाजियाबाद एक नाले का निर्माण कर रहा है, जिसका नई सोसाइटी का सारा गंदा पानी वजीराबाद GT रोड पार करके 80 फुटा रोड विक्रम एनक्लेव वार्ड 37 के मुख्य नाले में छोड़ना एवं जोड़ना चाहते हैं। यह नाला पहले ही छाबड़ा कॉलोनी, विक्रम एनक्लेव, 80 फुटा रोड, बच्चा कॉलोनी, पप्पू कॉलोनी और शालीमार गार्डन मेन एवं A ब्लॉक, B ब्लॉक होते हुए गंदगी से भरे हुए ओवरफ्लो की स्थिति में रहता है। यदि इसमें सिकंदरपुर, अजंतापुरम, गोर एरोसिटी, हाई राइज सोसाइटी का अतिरिक्त पानी जोड़ा गया तो लोगों को जलभराव, गंदगी और बीमारी का सामना करना पड़ेगा। आज ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश में मनाया जा रहा है और सेना के लिए बड़ी गर्व की बात है। इस अवसर पर हमारे बीच में हैं जनशक्ति एक आवाज़ के हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर हरीश शर्मा जी। हरीश शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हमारी जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है और पूरी दुनिया से इस आतंकवाद का खात्मा होना ही चाहिए। और पहली बार ऐसा देखने को मिला कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष और भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने भारत सरकार के साथ खड़े होकर मोदी जी का साथ दिया है। इससे निंदनीय घटना नहीं हो सकती कि पहली बार ऐसा है कि आम नागरिकों के गोलियों से भून दिया गया और उसका बदला आज मोदी जी ने ले लिया। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।